नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। राजस्थान का एक विचित्र, रहस्यमयी और आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरान कर देने वाला इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है, जहां एक ही परिवार के अंदर, एक ही घर के अंदर लगातार एकाएक 3 मौत हो जाती है, वो भी रहस्यमयी तरीके से। तीनों ही मौतों में जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, लगभग एक समान थे। अब जब तीसरी और आखिरी मौत होती है तो उसके बाद सिलसिला शुरू होता है अपने आप आग लगने का, जो घर में कहीं भी और कभी भी लग जाती है। जिसके बाद ये खबर, ये बात सनसनी की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, और जब बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है तो प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, इस मामले को गंभीरता से लेता है और कहीं ना कहीं छानबीन में, तफ्तीश में जुट जाता है। और जब जांच होती है तो उस जांच में नया मोड़ उस वक्त आता है जब पुलिस प्रशासन, राजस्थान पुलिस, कब्र से एक बच्चे के शव को निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और फिर जो है इस रहस्यमयी गुत्थी के सुलझना शुरू हो जाता है। रहस्यमयी गुत्थी के हर राज से धीरे धीरे पर्दा उठना शुरू हो जाता है। आज आपको उसी रहस्यमय गुत्थी की, जिसे फिलहाल लोग भैंसली अग्निकांड, भैंसली आग कांड और भैंसली की घटना के नाम से जानते हैं, राजस्थान के चूरू जिले के गांव भैंसली का यह मामला है जो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, जहां एक ही घर के अंदर अपने आप आग लग जाती है। और आग लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ठीक उससे पहले इसी परिवार के अंदर 28 दिन के अंदर अंदर 3 मौत भी हो जाती हैं। और तीनों मौतें होने का जो तरीका था वो लगभग एक समान था, और जिसके बाद से यह घटना और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है, और भी ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब इसमें पुलिस की एंट्री होती है तो हर पहलू से, हर जो है नजरिए से इस रहस्यमय गुत्थी की जांच की जाती है, जांच पड़ताल होती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एकाएक हर राज से पर्दा उठना भी शुरू हो जाता है। और जब पुलिस बच्चे के शव को कब्र से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जब वो रिपोर्ट सामने आती है तो उसे देखकर खुद पुलिस प्रशासन हैरान तो रहता है, साथ ही हर व्यक्ति जिसको ये खबर मिली वो भी हैरान रह जाता है, वो भी चौंक जाता है। अब आखिर ऐसा खुलासा क्या हुआ इस मामले में, क्योंकि लगातार जो है हर जगह के लोगों की इस मामले पर नजर थी कि जो राजस्थान के चूरू जिले का भैंसली गांव है, उसमें एक ऐसा घर जहां अपने आप आग लग रही है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे यह आग अपने आप लग रही है, इसके पीछे कोई चमत्कारी शक्ति है, कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूक है, क्या रहस्य इसके पीछे छुपा है, या फिर कोई सोची समझी चाल है। यह बात हर कोई जानना चाहता है, और इसको, इस घटना को लेकर, इस विचित्र रहस्यमयी हैरान कर देने वाली घटना को लेकर भी हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राय है, एक अलग विचार है, एक अलग मत है। लेकिन आज आपको उस घटना की, उससे पूरे जो है रहस्यमयी कांड की हर सच्चाई बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मामले में लेकर चलेंगे, और कहीं ना कहीं एक एक परत को धीरे धीरे उधेड़ने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले इस मामले के प्रथम चरण पर नजर डालते कि आखिर इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत कहां से होती है। तारीख 1 फरवरी, घर पर एक बुजुर्ग दादी, जिनका नाम कस्तूरी देवी, उम्र लगभग 82 वर्ष, स्वास्थ्य ठीक ठाक, कोई समस्या नहीं, लेकिन अचानक सुबह खून की उल्टी होती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं 82 वर्षीय कस्तूरी देवी की मौत हो जाती है। अब दादी कस्तूरी देवी की मौत के ठीक 12 दिन बाद, यानी कि तारीख 13 फरवरी को, उनके छोटे परपोते 4 वर्षीय गर्वित की भी उसी तरीके से, यानी कि खून की उल्टी होने के बाद मौत हो जाती है। अब तारीख है 28 फरवरी, यानी कि छोटे परपोते गर्वित की मौत के 14 दिन बाद
कस्तूरी देवी जो कि मृत बुजुर्ग महिला है, उनके बड़े प्रपोते 7 वर्षीय अनुराग की भी ठीक उसी तरीके से खून की उल्टी होने के बाद मौत हो जाती है। तीनों मौतों में समानता यह है कि मौत होने से पहले सभी को खून की उल्टी आई। और कहा यह जा रहा है कि परिवार के पास इतना समय नहीं बचा कि उनको तुरंत प्रभाव से जरूरी और आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाया जा सके, जिसके चलते उन्होंने पहले ही दम तोड़ दिया। खून की उल्टी होना, उसके बाद मौत हो जाना, चाहे दादी की बात हो, चाहे छोटे परपोते की बात हो, चाहे बड़े परपोते की बात हो, तीनों एक समान हालात में मौत होती है। और कहीं ना कहीं उसके बाद से इनको रहस्यमयी मौत कहा जाने लगा, रहस्यमयी मौत की संज्ञा दी जाने लगी। लेकिन रहस्यमयी मौत का सिलसिला थमा ही था कि ठीक उससे अगले दिन 29 फरवरी को अपने आप आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आग ऐसी जो घर में कभी भी, कहीं भी और किसी भी सामान पर अपने आप यानी कि स्वयं ही लग जाती है। और यहीं से भय ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब जब पूरे क्षेत्र में ये खबर सनसनी की तरफ फैली तो लोग इसे झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, तांत्रिक विद्या तक नामों की संज्ञा देने लग गए। लेकिन क्या एक महज इत्तेफाक है? क्या यह वास्तव में ही कोई रहस्यमय घटना है, कोई चमत्कारी घटना है, कोई विचित्र घटना है, कोई तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना, काला जादू या फिर तांत्रिक विद्या है, या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग, कोई सोची समझी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था? इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था। इसके बाद लगातार कई दिन तक आग का सिलसिला जारी रहा। आग एकाएक घर में अलग अलग स्थानों पर लगती रही, कभी कपड़ों में, कभी बिस्तर में, तो कभी पशुओं के चारे में। आग अपने आप ही स्वयं ही भड़क उठती, धधक उठती। अब परिवार जो कि भय के साए में अपना समय निकाल रहा था, समय बिता रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं इसी चीज को देखने के लिए जहां यह घटना चल रही थी, उस घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। और कमाल यह हुआ, या फिर इत्तेफाक यह लगा लीजिए कि सीसीटीवी लगने के बाद वहां पर कोई भी आग की घटना नहीं देखने को मिली। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए 3 मार्च को। 3 मार्च को कोई भी आग की घटना नहीं होती है घर के अंदर। 4 मार्च को कोई आग की घटना नहीं होती है। लेकिन 5 मार्च को फिर एक बार घर में आग धधक उठती है। और आग भी लगती है सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर में। डीवीआर यानी कि सीसीटीवी कैमरों का एक वो हिस्सा जहां पर सीसीटीवी जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं उनको वहां पर सेव रखा जाता है, ताकि उसे निकालकर किसी भी समय बीती हुई समय की रिकॉर्डिंग को देखा जा सके, चेक किया जा सके। और फिर जो है हर व्यक्ति की शक की सुई घूम जाती है सोची समझी साजिश के ऊपर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो उसके बाद कोई आगजनी की घटना नहीं हुई, आग लगने की कोई घटना देखने को नहीं मिली। या तो सीसीटीवी लगने के बाद कोई व्यक्ति अगर सोची समझी साजिश के तहत इस रहस्यमयी घटना को अंजाम देना चाह रहा था, वो अपना काम कर नहीं पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं सबूत मिटाने के लिए गुस्से में उस व्यक्ति ने डीवीआर में आग लगा दी। अब अंदाजा यही लगा जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब सीसीटीवी के डीवीआर में आग लगी तो इसके बाद तांत्रिकों का, झाड़ फूक का, जादू टोने का, कर्मकांड का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई दिन तक यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन खास बात यह है, जब तक ये तांत्रिक अपना कर्मकांड करते हैं तब तक कोई आग की घटना नहीं होती। और ज्यों ही तांत्रिक अपना कर्मकांड करके संपन्न करके वहां से निकलते हैं, तभी जो है दोबारा आग एक बार फिर भड़क उठती है। इसके बाद शुरू होता है तांत्रिकों का खेल, जिनके द्वारा हर तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, लेकिन उनका फायदा कुछ नहीं होता। रत्ती भर भी फायदा परिवार को
नहीं मिलता है, ना ही आगजनी की घटनाओं पर विराम लगता है। जब तक कर्मकांड चलता है तब तक कोई घटना नहीं होती, लेकिन कर्मकांड संपन्न होते ही घर में एक बार फिर आग भड़क उठती है। तो कहीं ना कहीं यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तंत्र मंत्र विद्या से कोई भी फायदा जो है इस परिवार को नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलाने की खबर के चलते इस कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है, जांच पड़ताल छानबीन शुरू करती है। परमानेंट घर के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों का पहरा भी लगाया जाता है, जो बाहरी लोग आंखों देखा हाल जानने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे थे। इस घर पर भैंसली गांव में पहुंच रहे थे, उनके एंट्री पर रोक लगाई जाती है। एफएसएल टीम को बुलाया जाता है। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम, जो कि वहां से सबूत जुटाती है और जांच के लिए ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन परमिशन लेकर कब्र में दफने छोटे लड़के यानी कि 4 वर्षीय गर्भित के शव को निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होने के बाद विसरा को जो है सारे सबूत, सारी जांच की कार्रवाई की रिपोर्ट सौंप दी जाती है और वहां से जो खुलासा होता है उसको सुनकर, उसको जानकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी परमिशन लेकर 4 वर्षीय मृत गर्भित के शव को, शरीर को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहीं से जो रिपोर्ट आती है उसमें होता है चौंकाने वाला और एक बड़ा खुलासा। एफएसएल टीम, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम की तरफ से 2 बड़े खुलासे किए जाते हैं। एक तो एफएसएल की रिपोर्ट आती है जिसमें आग को लेकर यह कहा जाता कि आग अपने आप नहीं लग रही, यह आग कोई रहस्यमय नहीं है, चमत्कारी नहीं है, बल्कि सोडियम डालकर जो है इस आग को लगाया जा रहा है। कोई जानबूझकर सोडियम डालता है और कहीं ना कहीं उसके बाद उस जगह पर आग लगनी शुरू हो जाती है, आग भड़कनी शुरू हो जाती है। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो अगर पानी के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप विस्फोट होने लगता है, आग निकलने लगती है, तापमान जो उसका पारा है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सोडियम को खुले स्थान पर रखा जाए और कहीं ना कहीं टेम्परेचर के चलते, तापमान के चलते वायु में जो जल वाष्प होते हैं उनको, उनके संपर्क में अगर सोडियम आता है तो ऐसे में आग भड़कना स्वाभाविक था। तो यह अंदाजा जरूर लगाया गया कि जो व्यक्ति इस आग को लगा रहा है कहीं ना कहीं उसको मेडिकल लाइन का बड़ा अच्छा जो है ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो मेडिकल लाइन के बारे में काफी अच्छा खासा ज्ञान रखता है। अब दूसरी विसरा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह होता है। विसरा, आपको बता दें कि विसरा रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें जहर देकर या फिर संदेशपद हालातों में अगर कोई मौत होती है तो उसके मौत के कारणों को जानने के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य होती है। विसरा रिपोर्ट की जाती है जिसमें मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं विसरा रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ कि जो 4 वर्षीय गर्भित जिसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके पोस्टमार्टम में यह सामने आया रिपोर्ट में निकलकर कि वो अपने आप नहीं मरा, उसकी मौत कोई चमत्कारी रहस्यमय या फिर विचित्र नहीं थी, बल्कि उसको जहर दिया गया। बेबी ट्यूरस नामक जहर गर्भित को दिया गया था, जिसके बाद उसको खून की उल्टी होती है और कहीं ना कहीं बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उपचार ना मिलने के कारण उसकी जल्द ही मौत भी हो जाती है। तो वह पुलिस के द्वारा यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है और हर व्यक्ति इस संदेह तक पहुंच चुका है कि अगर गर्भित को जहर देकर मारा गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी दादी कस्तूरी देवी को भी जहर देकर मारा गया होगा, तो साथ ही उसके बड़े भाई अनुराग को भी जहर देकर ही मारा गया होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कार्रवाई में, तफ्तीश में जुट चुका है कि जहर देने वाला कौन है, कारण क्या है, जहर देने के पीछे आखिर वजह क्या है। और कहीं ना कहीं इसी छानबीन के चलते अब गर्भित अनुराग के माता पिता को भी संदेह के घेरे में खड़ा करते हुए पुलिस ने छानबीन के लिए, जांच पड़ताल के लिए, तफ्तीश के लिए
उठा लिया और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ चल रही है। अब जो है अगला जो बड़ा खुलासा पुलिस प्रशासन की तरफ से होने वाला होगा वो ये होगा कि आखिर वास्तव में 3 जो मौतें हुई है उनका कातिल कौन है, उनका हत्यारा कौन, आखिर जहर देने वाला व्यक्ति, जहर देने वाला शख्स है कौन, क्या उसकी दुश्मनी थी और किस वजह से, किस कारण से उसने तीनों को जहर दिया था, और क्यों लगातार जो है सोडियम डालकर, आग लगाकर जो है भय का माहौल उत्पन्न किया जा रहा था। यह एक बड़ा सवाल बन चुका है जिसका जवाब जानने के लिए पुलिस पूरी जो है जोर आजमाइश कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है, हर संभव कार्रवाई कर रही है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति फिलहाल इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक है, आतुर है। तो ऐसे में एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि इस रहस्यमय घटना में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, कुछ भी चमत्कारी नहीं है, कुछ भी विचित्र नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार का एक रंग देने का प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है। ना ही यहां पर जो 3 मौतें हुई हैं वो रहस्यमय चमत्कारी तरीके से हुई, बल्कि जहर देकर तीनों को मारा गया है। इस जो है जवाब तक फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी। तो वही जो आग लग रही है वो भी कोई रहस्यमय नहीं है, बल्कि सोडियम पदार्थ डालकर आग लगाई जा रही थी। यह कुछ भी विचित्र नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश, प्लानिंग के तहत हर चीज को अंजाम दिया जा रहा था। खैर, इस मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि यहां पर अंधविश्वास को, ढोंग को, पाखंड को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। और सिर्फ इसी मामले के नहीं, पिछले कुछ समय में अनेक ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर ये जो ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक, तथाकथित साधु बनने का ढोंग करने वाले लोग जो अपने आजीविका चलाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको इन अंधविश्वासी और झूठी चीजों के अंदर फंसाने का काम करते हैं। एक लंबा चौड़ा मकड़ी की तरह जाल बुनकर, एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के तहत लोगों को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनको उस चीज को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति एक बार इनकी पकड़ में आ जाता है तो उसके बाद जो घटनाएं होती हैं उनको देखकर हर किसी को यही लगता है कि यह रहस्यमय है, यह चमत्कारी है। लेकिन उनके पीछे जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और कार्रवाई के अंदर, जांच पड़ताल के अंदर जो खुलासा होता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें कुछ रहस्यमय नहीं है, कुछ भी चमत्कारी नहीं है, मात्र इसको एक रंग देने का प्रयास किया गया। लेकिन यह एक सोची समझी प्लानिंग है, साजिश है, और साजिश के तहत यह सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं यह बात मानने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि महिलाओं के मुकाबले में पुरुष इन सब चीजों में कम फंसते हैं। लेकिन पुरुषों के मुकाबले अगर महिलाओं को देखा जाए तो उनका ब्रेन वॉश करने में कहीं ना कहीं ज्यादा आसानी होती है। और ज्यादातर ये जो ढोंगी, पाखंडी किस्म के, असामाजिक किस्म के जो लोग होते हैं समाज के अंदर, जो अंधविश्वास को, ढोंग, पाखंड को बढ़ावा देने का काम करते हैं, समाज के अंदर एक अलग से कुरीतियों को चलाने का काम करते हैं, इनके निशाने पर महिलाएं ज्यादातर होती हैं। इनका जो शिकार है वो महिलाएं ज्यादा बनती हैं, क्योंकि महिलाओं का ब्रेन वॉश करना पुरुषों के मुकाबले में काफी हद तक आसान रहता है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं ही इन ढोंगियों की, पाखंडियों की शिकार बनती है, बल्कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी इनके झांसे में आ जाती हैं। और ऐसे मामले एक नहीं अनेक हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, अगर आप पीछे के पुराने इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे तो ऐसे मामले आपको पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों की संख्या में देखने को मिल जाएंगे, जहां अपने ही परिवार के लोगों को सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जो परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारता है, उसको यह एहसास तक नहीं होता कि कहीं ना कहीं वो ब्रेनवॉश हो चुका है, वो किसी जाल में फंस चुका है, और कहीं ना कहीं अब वो जो कर रहा है उसके बारे में उसको कुछ खबर नहीं होती है कि वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है। खैर, इससे हटके एक और बड़ी बात यह है कि जो भैंसली
कि रहस्यमय घटना को बढ़ावा देने का काम कुछ तथाकथित पत्रकारों ने भी किया है। पत्रकारों की समाज के अंदर किसी भी बात को फैलाने की, किसी भी बात को दबाने में अहम भागीदारी होती है। अगर पत्रकार सही बात का साथ देते हैं, उसको समाज के अंदर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो समाज में एक सही संदेश जाएगा। लेकिन अगर पत्रकार ही गलत चीज का साथ देकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर गलत मैसेज ही जाएगा। और ऐसा ही कुछ भैंसली गांव के अंदर जो ये मामला सामने आया, जो ये घटना सामने आई, इसमें भी देखने को मिला है। जो लोग अपने आप को पत्रकार साबित करते हैं, जो लोग अपने आप में तथाकथित पत्रकार बने घूमते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले को तूल दिया, इस मामले को आग की तरह, सनसनी की तरह फैलाने का काम किया। यहां यह तक देखा गया कि खुद पत्रकार बाबाओं को लेकर, तांत्रिकों को लेकर भैंसली गांव में उस घर पर पहुंच रहे हैं। वहां झाड़ फूंक करते हुए दिखाया जा रहा है कि ये बाबा ये कर्मकांड कर रहा है, इससे जो है यहां से भूत भगा दिया जाएगा, इससे जो है किसी को वश में कर लिया जाएगा, किसी आत्मा को वश में कर लिया जाएगा। लेकिन हकीकत और सच्चाई जो है, पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने जो सराहनीय जांच पड़ताल की, कहीं ना कहीं उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो लोग इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देते हैं, उन पर अगर समाज मिलकर एकजुट होकर विराम लगाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तो इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को खत्म कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही एक और अपील हमारी हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से यह भी रहेगी कि जो पत्रकार साथी चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। समाज के अंदर एक सकारात्मक और पॉजिटिव इफेक्ट लाना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीजों की तरफ गर्त में धकेलने का काम समाज को करना चाहिए। एक पत्रकार को अपनी वास्तविक भूमिका को समझते हुए समाज के अंदर काम करना चाहिए, ताकि समाज को विकसित बनाया जा सके, समाज को एडवांस बनाया जा सके, समाज को आगे लेकर जाया जा सके। तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इन पत्रकारों को, जो कि तथाकथित पत्रकार हैं, उनको समझनी होगी। खैर, आज के लिए इतना ही। जो भैंसली गांव का अग्निकांड था या फिर जो मौत कांड था, उसमें बड़ा खुलासा हो चुका है। बड़ी जो 2 रिपोर्ट सामने आई है एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टीम की तरफ से। पहली की जो आग लग रही थी वो कोई चमत्कार या रहस्यमय नहीं है, उसमें सोडियम डालकर जो है आग को भड़काया जाता रहा है। तो साथ ही जो मौतें हुई हैं वो भी अपने आप नहीं हुई है, बल्कि उनमें भी जहर दिया गया है। बेबी ट्यूरस नामक जहर जो है दोनों बच्चों को और कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला को दिया गया, जिसके चलते खून की उल्टी होने के बाद उनकी मौत हुई है। और कहीं ना कहीं इसको एक तांत्रिक विद्या के रूप में रंग देने का जरूर प्रयास था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है और पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अब भी बचा हुआ है, जिसका जवाब अब भी नहीं मिल पाया है कि आखिर इस पूरी सोचे समझे साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत मास्टरमाइंड कौन है और किस वजह से, किस कारण के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यह सवाल जो का तो बना हुआ, आने वाले कुछ समय में इसका भी खुलासा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लगातार इस प्रकार की जागरूक करने वाले, समाज के अंदर एक सकारात्मक प्रभाव लाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।